पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज एंड व्यूज। न्यूज भी बा आ ऊपर हमार व्यूज तो रहबे करी। न्यूज है, बढ़िया बढ़िया न्यूज बा। अभी तो पूरा देश भर में हलचल तहलका जमन कहिए वक्त संशोधन बिल एकरे के इर्द गिर्द सब चल रहा बा। आज बिहार के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, जो किशनगंज से सांसद हैं, उन्होंने वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। अब देखिए यह सुनवाई हुई, का डेट पर ही ठीक है, उस पर चलेगा। लेकिन हम आज बात करेंगे निशांत कुमार कब राजनीति में एंट्री मरिहन, के उनका के प्राथमिक सदस्य बनाई। बहुत गुड सवाल बजान लिया जाए। कल हमने बताया था किताब उताब आ गिल बा, अपने से भी वो किताब खरीदता। एक डीआईजी भी उनको किताब खरीद के दे रहे हैं। अब डीआईजी के भाई नाम मत पूछिए जा। और बढ़िया बढ़िया किताब देखिए, पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ने का शौक जो है, अब पढ़ने की आदत जो है, और जो अंदर से मर गिल बा सब कुछ से। नेता ही में ना, पत्रकार में भी तो लेके। हाँ बोलिए। हाँ क्या? हाँ उसका सवाल। हाँ बोलिए। खत्म हो गया है, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ने की क्या जरूरत बा? कोई भी कलमों ना मिली। अब पत्रकार देखा ना, जितना मन हम सबके बात नहीं कहा, उसे ही नेताओं कहा। इफ यू गो टू द लाइब्रेरीज इन द असेंबली ऑफ परिषद, सी रेयरली यू विल फाइंड एमएलए एंड एमएलसी किताब निकाल के पढ़ा था। पत्रकार भी वैसे हैं। 3 बजे क्या छोड़िए वो सब बात, हम शिकायत नहीं कहत। व्हाट इज रियलिटी आई एम टेलिंग यू। ये जो सच्चाई है उसका बयान कर रहा हूं, उसी को ये दर्द बयान है मेरा। हम भी पत्रकार हैं ना जी, हल्का फुल्का पढ़ ही बन गया ढेर ना, तब तो पढ़ले बन गई, तब बोला सही बुझाते ही। तो मैं बात करूंगा कि कैसे जो है निशांत कुमार, कौन उनको प्राथमिक सदस्य बनाएगा। नीतीश कुमार बनाएंगे बिकॉज ही नेशनल प्रेसिडेंट, या कि उमेश कुशवाहा बनाएंगे, या कि कोई तीसरा बनाएगा, है ना बात है। इस पर हम लोग बात करेंगे बढ़िया से। ऐसे अब बड़ा जबरदस्त एकदम खुलासा भी है बा, एकदम एक नंबर के, एकदम मैंने कहा एक्सक्लूसिव बा कि का हो रहल बा निशांत कुमार के लेव के। बिहार में बाहर है, अभी तक नीतीश कुमार है, और थोड़े देर के बाद निशांत कुमार है। इतना हो गई बा। एक देखिए कि आपने सुना भी होगा, आज जो वीडियो एक देखा होगा आपने, गोपाल मंडल जी जो विधायक हैं, हालांकि पत्रकार सत्य तो उलझ गिरहन, फिर बेचारे माफी मांग लेना। तो जो माफी मांग लेता है कि भाई हम आप लोगों के बड़े भाई हैं, तो एकदम यही बिल्कुल माफ कर देना चाहिए। या ये हमने माफ किया, ठीक ना। वो कोनो फ्यूडल मानसिकता के ना होके चाहिए कि ना ही एक बार गलती कर देबल तब माफ करब हम, 7 जन्म तक तरह से बदला ले ना लगा। मैं अल्लाह हो हट तारा ले समय में खेत कुल बेचा जाला, दोनों के केस लड़े में हमारे सब बेचा जाई मुझ के लड़ाई में। लेकिन वो तो पत्रकारों ने माफ भी कर दिया। यही तो हमारी बिरादरी में खासियत और खूबी है, जान लीजिए। हम फ्यूडल माइंडसेट के नहीं हैं, खास तौर से द जर्नलिस्ट इन बिहार। अब कितना भी बिहार का हम दिखले बनी, मतलब चारों ओर ना इतना बढ़िया बढ़िया पत्रकार, ईमानदार पत्रकार, मेजॉरिटी ऑफ देम
डंके की चोट पर मैं कहता हूं, हाँ खाई अपना गट्टा के कमाई डिराई क्या है या लजाई क्या है। हम तो जानते बड़ा अपना बिंदास सब करते हैं। तो मैं बता रहा था कि कैसे निशांत कुमार की एंट्री हो गया, जबरदस्त रूप से होगी। कोई सोचले भी ना है जैसन जैसन सोचले रहनी वैसन बबुआ मोर हुई हम के कहते सोचा। तो गोपाल मंडल ने आज एक झांकी बताया है कि जब हीरो जौन बारन फिल्म में पहला बारन तो क्या कर दिखावल जाला धीरे धीरे। तो ये मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं, वक्त हमारा अच्छा लगा ये शो कर बखान करते, फिर तो हम बताएंगे मेन पर कि कौन उनको प्राथमिक सदस्य बनाएंगे। हमारा भी जो इंफॉर्मेशन बा और इंफॉर्मेशन ढेर पक्का बा, 100% पक्का में ना हम चली ना, ढेर लेकिन पक्का बा। इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रूथ what is going to happen in what development is to take place in JDU, in Bihar politics in days to come, आप लोग को जानकारी मिल जाए। लेकिन ये बीच एगो बड़ा बढ़िया काल वाक्या काल के है कि उपेंद्र कुशवाहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सदस्य जो उन्होंने कहा, और कितना बढ़िया तरीके से शालीनता के साथ कितनी सत्य बात झकझोर दिया सुनने वालों को। हम वो सुनने ना रहे हैं कसम से। आज हमारे एक शुभ चिंतक जो है हमारे मित्र के, उन्होंने कहा कि सर उपेंद्र कुशवाहा की सुननी है कि ना, हमें ना हो महाराज तब का सुनी हुआ। क्या मुद्दा उठाया उन्होंने, दोनों को घेर दिया उन्होंने। वक्त संशोधन बिल 2025 ही सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया बिकॉज ही पार्ट ऑफ द एनडीए। एट द सेम टाइम उन्होंने कटघरे में भी खड़ा कर दिया। ये तो बड़ा बढ़िया भाई बात अगर ऐसा कर दे मांग का। आप जानते हैं कि बोध गया में बोध गया टेम्पल ट्रस्ट जो है वो किसके कब्जे में है, उसको लेकर बुद्धिस्टों का आंदोलन चल रहा है जबरदस्त बोध गया में। उसी सवाल को उन्होंने उठाया कि एक तरफ तो आप मुक्ति दे रहे हैं, कैसे चंद लोगों के चंगुल में है। अब बात हो रही है कि भाई जो जिसका है उसमें उसी समाज का रहना चाहिए। तो ये बुद्धिस्ट जो ट्रस्ट है उसमें 4 जो है हिंदू कैसे सदस्य होते हैं, तो बुद्धों का है। और भारत के बाहर जाइएगा और कोई पूछता है तो आप बताते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम the place where Buddha born, where Buddha attained enlightenment, आप कहते हैं गर्वचाक करते हैं। तो फिर आप क्यों रखा है आपने। और सबसे बड़ी बात कि पदेन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, और वो भी डिस्ट्रिक्ट में वही होगा जो हिंदू हो। अगर अदर कम्युनिटी का है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नो नॉट एट ऑल, वो नहीं बनेगा। क्या है, और ये इन कांग्रेसियों ने बनाया 1900 बोध गया टेम्पल एक्ट 1953 में ये बना। तो ये देखिए सवाल उन पर भी। लेकिन एट द सेम टाइम कि मान लीजिए कि अगर कांग्रेस ने ये गलती कर दिया, इसमें भी कांग्रेस ने गलती किया था वक्फ बोर्ड में भी, तो हम उसका संशोधन कर रहे हैं। तो ये भी तो अमेंडमेंट करना चाहिए। मान लो गलती की लोन तो इस भाई गलती के सुधार हो रहा बा वक्फ बोर्ड वाला, ओकरा बाद होई, ओकरा बाद अब क्या कही, अब देखल जाई। ये मंदिर मस्जिद में समझे कि मठाधीश जो लोग बढ़ कर समझे कि से मारी रेवड़ी काट रहा बन जाए, आनंदे आनंद बा समझे कि से उन्हीं न पक्का है वो देख ले जा कि कितना हो जाने के माल समझे क्या रोजन चल रहा। लेकिन बड़ा जेन्युइन सवाल उठा था, इसलिए उनकी तारीफ हो रही है
उपेंद्र कुशवाहा के कि दलगत से कि भाई जेन्युइन मुद्दा है, बुद्धिस्ट को बोला। चेयरमैन को छोड़कर 8 सदस्य होंगे, उसमें 4 सदस्य हिंदू होंगे और 4 सदस्य बुद्धिस्ट होंगे। और जो चेयरमैन भी होंगे, कलेक्टर वहां के डीएम उसके चेयरमैन होंगे, वह भी तब जब कलेक्टर साहब खुद हिंदू होंगे तब उसके चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था, उस वक्त नहीं लगा था कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए, यह तब आपको नहीं लगा था। आज आप सुझाव दे रहे हैं तो मैं सुझाव का भी समर्थन करता हूं और किरण रिजिजू साहब से आग्रह करता हूं कि आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। किरण रिजिजू साहब, आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। आज दुनिया भर में यह मैसेज है कि बोधगया में आंदोलन चल रहा है। आपसे आग्रह है कि आप जो आंदोलनकारी लोग हैं उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और वहां बोधगया टेम्पल, बुद्धिस्टों को एक टेम्पल है, वह कोई वक्फ की तरह पूरे देश भर में उसका फैलाव, और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड है वह सिर्फ एक टेम्पल के बारे में, और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है। तो उसमें निश्चित रूप से मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि बुद्धिस्टों को सौंप दीजिए ताकि उस टेम्पल के प्रबंधन का काम बुद्धिस्ट लोग अपने हिसाब से कर पाए। ये भी शक्ति यादव का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने आरोप लगाया, खुलकर के बोला कि ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, डीके बॉस, ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इन्होंने शक्ति यादव, ये चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द आरजेडी। अब चलिए निशांत की राजनीति में एंट्री, गोपाल मंडल वाला हम बता देंगे। अब देखिए मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, अंदर से दूह के ले बनेगी, सब भैंस दुआली सरना गाय ले बड़ा जा, हम तो दुहत रही एक बेर समझे किसे हाथवे टटाए लागल एक गया गई रही है, गया गई रही अपना हित, एगो हित हमारे चचा लगी हन, उनके कहलन कि चलो ना गया कुछ काम रहे तो गई नहीं, तो उनकर समझे किसे गाय दूहे वाला अबे ना कोई, तो हमरा उनका पूछन कि पाहुन गाय दूही ना, तो कहन हम तो ना दूहिए, कन्हैया तू दूहे ल, हाँ हम दूही ना, चल का ऐसे ऐसे करे लग रे दादा, उस समझे कि लगनी दूहे हाथे टटाए लगकर बुझाई कि हाथे में फाट गई, अबे बाबा गाय खाए हमारा लेना दुहाई, तब उस समझे किसी 1-2 लोटा दुहिए दिले रही, हम ये काम चलाओ जाता ना में, सब कुछ सब ना काम कर सकेला जी, वो पत्रकार ना बन रही हम। और पहले बात करें क्या, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जेडीयू में, जी हाँ। और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि निशांत की एंट्री तो 100% है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको नीतीश कुमार के रहते एंट्री नहीं होगी, नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर रहता, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हेड। टुडे हु इज प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द जेडीयू, मिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है ना जी, नहीं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आया है, अब बड़ा सधल सधल आदमी कहलन कि नेशनल प्रेसिडेंट नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, एक आदमी दूसरा बन रहा है, और वो भी उनके बाप के ही समान है, निशांत के, दोनों की आप समझ सकते हैं, वो प्रेसिडेंट रह भी चुके हैं। आप पहुंचने का प्रयास कीजिएगा तब अंत में बताइए हम, और पूरी जिम्मेवारी उन पर डाल दी गई है, साहब ने डाल दिया है कि अब आप देखिए, मेरा स्वास्थ्य आप देख रहे हैं, मेरा पुत्र है, सबकी इच्छा है। कौन है वो आदमी जो ही इज गोइंग टू बिकम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जेडीयू, फिर दोबारा वो बनने वाले हैं, और उसके बाद क्या पॉलिटिक्स होगा, कैसे क्या हो रहा है, वो अगला एपिसोड में बताइए। तो नाम समझ गए, ललन सिंह, जी हाँ, वही दोबारा फिर जो है बनने जा रहे हैं, या मान लो हम कहें कि बन सकते हैं, लेकिन हमारा भी जो बात कि नहीं बनने जा रहे हैं, और वही जो है चाणक्य बनेंगे, अगला चंद्रगुप्त के, वही अब जो समझिए
उन्हीं के छत्र छाया में अब वैसे तो बताइए तो मैंने किताब उताब समझ कुल खरीद के दिया रहल बा, बतौलहूँ रही कि कोना प्रकाशन से समझ के दिया रहल बा। नया एगो डेवलपमेंट में ही बताली कि एगो डीआईजी भी खरीद के दिलन उनका के। हाँ, जब जरूरत पड़ा डीआईजी साहब के। ठीक था, आज खातिर इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।